अब मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा आपका उद्बोधन। सर्वप्रथम आदरणीय मां सरस्वती को नमन करते हुए मंच पर आसीन सभी महान भाव विद्वान साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जैसे पहले से ही विदित होगा कि आज जो प्रोग्राम है आपके बिगनिंग ऑफ साइंस प्रोग्राम के तहत आपके जो बच्चे जितने भी प्राइज मिले उनको सभी को पारितोषित किया गया है। और जैसे सर ने बताया अभी भाई वकील सर ने अभी बताया आपको कि विज्ञान का कितना महत्व है। इसी के साथ में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका ये आज का प्रोग्राम है इसमें सभी बच्चों ने प्राइज लिए हैं। किसी ने फर्स्ट प्राइज लिया है, किसी ने सेकंड लिया है, किसी ने थर्ड भी लिया होगा और कुछ लिए भी नहीं होंगे। तो उन सभी में मैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे क्या होंगे, सभी की पॉजिटिव सोच नहीं होती है। कुछ बच्चों की पॉजिटिव सोच होती है, कुछ की नेगेटिव सोच होती है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि फर्स्ट प्राइज हमेशा मेरा होना चाहिए और कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इसका कभी फर्स्ट प्राइज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट प्राइज मेरा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा बच्चों कि कभी भी किसी के दूसरे की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने आप को ये होना चाहिए कि आज मेरा फर्स्ट नहीं आया तो नेक्स्ट में दोबारा जब कंपटीशन होगा तो मेरा फर्स्ट स्थान होगा। इसलिए कभी भी अपना नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। हमेशा आपका ये जो पहला जैसे प्राइज मिला हो या सेकंड प्राइज मिला हो, यह आपकी सफलता की सीढ़ियों में आपका स्थान होगा। इसलिए आप जैसे जैसे अपने लाइफ में सफल बनते जाओगे इसी प्रकार प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करोगे और अपने प्राइज लेते जाओगे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको प्राइज मिले या फिर आप प्राइज में थोड़ा एक कदम पीछे हो जाएं तो अपने आप को कभी भी असफल हासिल ना करें या असफलता के एरिया में ना रखें। ये सोचें कि ये एक मेरे को एक ऐसा अवसर मिला है जिसमें अपने आप को संवारने का मौका मिला है। अर्थात इट मींस ये कहूंगा कि अपने आप को बदलने का मौका मिला है, मेहनत करने का मौका मिला है। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, जब भी आपको मौका मिले, ऐसे अवसर मिले तो उनमें आपको एग्जाम देना चाहिए और अपने आप को परफॉर्मेंस करना चाहिए। इससे अपने आप में सुधार आता है और अपने आप में बदलाव आता है। और ऐसे ही आप एग्जाम देते जाएंगे तो अपने आप में इतना बदलाव हासिल करेंगे, अपने आप में मोटिवेट होते जाएंगे और सभी एग्जाम में आप फर्स्ट प्राइज लेते जाएंगे। मैं आपको बता दूं बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें देखो आप ऑल ओवर राजस्थान में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट प्राइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप में से जो बच्चे नहीं है जो इंडिया में फर्स्ट प्राइज में ले सकते हैं, राजस्थान में ले सकते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, शायद आप भी उसके लेवल के हो सकते हो। थोड़ा सोचो, हमारे यहाँ पास में ही है थोई रूपरा गांव है, कांवट के पास में, वहाँ सूरज जी वर्मा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार भी क्या आ गया है, न्यूज में आ चुका है कि वर्ल्ड ऑफ गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज कराया उन्होंने, पूरे वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में क्या आप कहीं भी अपना नाम परचम पहना सकते हो जब आपके हौसले बुलंद होते हैं। आप अपना इतनी मेहनत करोगे कि आपके बराबर कोई नहीं हो सकता पूरे वर्ल्ड में, तो आप बिल्कुल फर्स्ट प्राइज नहीं, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्राइज ले सकते हो। इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी भी अपने साथ के बच्चों के साथ में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए आपकी। हमेशा ये होनी चाहिए कि मैं इसको सपोर्ट करूं। आप किसी को सपोर्ट करोगे तो ईश्वर आपको जरूर सपोर्ट करेगा। इसलिए आप हमेशा सपोर्टेबल, आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में जैसे भाई साहब ने बताया अभी कि साइंस का कितना बड़ा महत्व है, जैसे ये बिगिनिंग ऑफ साइंस ये आपका प्रोग्राम कराया जाता है सारांश कोचिंग के द्वारा, ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम कराए जाते हैं। तो भाई साहब ने बताया था कि साइंस का इतना बड़ा महत्व है कानून क्षेत्र में भी और बहुत से क्षेत्रों में। जैसे भी आप जानते हो पहले से कि मेडिसिन डिपार्टमेंट पहले कहाँ था और आज कहाँ है, ये सब किसके बदौलत है, साइंस के पीछे। आज देखो कानून व्यवस्था हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सभी में साइंस का इतना बड़ा महत्व है कि उसके बगैर बहुत ही कुछ असंभव हो गया है। दैट मीन्स जैसे भी आप अभी बता रहे थे कि जैसे एफएसएल डिपार्टमेंट होता है, फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, उसमें जो भी अपराधी होता है उसको किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाता है, हर एक तरीका होता है वो साइंस से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। चाहे तो फिंगरप्रिंट हो, सर ने बताया अभी, तो मैं आपको बताऊंगा साइंस एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपने आप को बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हो, यानी पूरी दुनिया में सबसे पहला स्थान प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं उनके बारे में तो पूरा बताया नहीं, थोड़ा सा 2 लाइन और बताऊंगा। सुरेश जी वर्मा है जो धोई के हैं, रूपपुरा के हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चौमू कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में है।
और उन्होंने यही नहीं फर्स्ट प्राइज ही नहीं प्राप्त किया, उन्होंने 22 साल में हर साल में 2 बार 44 बार नेट क्वालिफाई किया और फर्स्ट रैंक ऑल ओवर इंडिया में हासिल किया है। आपको बता दूं नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाले को श्यामल प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप 1 लाख रुपए महीने की मिलती है 5 साल तक। तो लगाओ कितने रुपए हो गए। तो पढ़ने में बहुत से रुपए मिलते हैं बच्चों, ऐसा ही नहीं है कि पढ़ने में आपको रुपए ही मिलते हैं, बहुत सा मान सम्मान भी मिलता है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ऐसे कंपटीशन एक ही नहीं बहुत से कंपटीशन आएंगे आपकी लाइफ में, इसलिए जितना पार्टिसिपेट करोगे अपने आप को उतना ही निखार महसूस करोगे। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो बिगनिंग ऑफ साइंस आपका प्रोग्राम है ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है। ऐसे ही आपके जो सारांश कोचिंग में है बहुत से सारांश कोचिंग में बहुत से ऐसे कंपटीशन कराए गए हैं और कराए जाते रहेंगे। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा सारांश कोचिंग एक ऐसा अवसर आपके लिए आसपास के एरिया में कि एक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं अभी तो आपको बहुत से क्षेत्र में अवसर मिलता है अपने आप को परफॉर्मेंस करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए। ऐसे आपको यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बहुत से प्रोग्राम कराए जाएंगे जिनमें आपका सर्वांगीण विकास होगा और आपके आसपास के बच्चों में आप संवर कर गए या निखर गए सबके सामने आओगे। ठीक है, इसलिए मैं बच्चों आपको यही कहना चाहूंगा, आप निरंतर प्रयास करते रहें और निरंतर सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहो और मेरा यही आपको आशीर्वाद रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद अनिल जी। निश्चित रूप से आशावादी दृष्टिकोण, परिश्रम के साथ आशावादी दृष्टिकोण होता है तो मंजिल तो मिलती है, साथ में हमारे हौसले बुलंद होते हैं तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसी सफलता, जैसी मंजिल हम प्राप्त करना चाहे वो मिल सकती है, लेकिन उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और लक्ष्य के अनुरूप ही हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। अब मैं